जय श्री कृष्ण दोस्तों, बी एस राम फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम गुरु प्रदोष व्रत के दिन किया जाने वाला एक ऐसा उपाय बता रहे हैं जिसके करने से निश्चित ही आपके हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों गुरुवार का दिन गुरु बृहस्पति का माना जाता है। अगर हमारी कुंडली में गुरु उच्च का होता है तो हर कार्य में आपको सफलता मिलती है। और संतान सुख के लिए भी देखिए पंचम भाव में गुरु बृहस्पति को देखा जाता है, क्योंकि गुरु बृहस्पति संतान के, पुत्र के, विद्या के और विवाह के कारक कहलाते हैं। अगर हमारी कुंडली में गुरु उच्च के होते हैं तो निश्चित ही उनको संतान सुख के साथ साथ पुत्र प्राप्ति के भी योग बनते हैं। तो दोस्तों गुरु प्रदोष व्रत का बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। और प्रदोष व्रत देखिए भगवान शंकर का माना जाता है। और इस दिन अगर आप श्री हरि भगवान को और भगवान शंकर को प्रसन्न करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो इच्छा है, मनोकामना है, वो अवश्य ही पूरी होती है। दोस्तों अगर आपको किसी भी कार्य में अगर सफलता नहीं मिल पा रही तो आप इस दिन ये उपाय अवश्य करें, क्योंकि जिन भी विद्यार्थियों को अगर विद्या प्राप्ति में, पुत्र प्राप्ति में, संतान प्राप्ति में, विवाह में अगर रुकावट आ रही है तो उनको गुरुवार का या गुरु प्रदोष व्रत के दिन अवश्य ये उपाय करना चाहिए। दोस्तों उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों गुरु प्रदोष के दिन देखिए सुबह स्नान करने के बाद सबसे पहले सूर्यदेव को अर्घ्य अवश्य दें। सूर्यदेव को अर्घ्य देने वाले लोटे में आप चुटकी भर हल्दी अवश्य डालें। यानी आप रोली तो डालते ही, अक्षर डालते हैं, लेकिन आपको एक चुटकी हल्दी डालकर अवश्य ही सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। और देखिए गुरु प्रदोष व्रत जो पूजा होती है वो सायकाल के समय होती है, लेकिन गुरुवार का दिन गुरु बृहस्पति का भी माना जाता है। तो इस उपाय को आपको सुबह के समय करना है। दोस्तों आपको एक लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें थोड़ा सा आप चने की दाल, हल्दी और गुड़ डालकर आप केले पर जल अवश्य ही चढ़ाएं। और साथ ही देखिए जो आपको हम उपाय बता रहे हैं, आप इस उपाय को केले के पेड़ के आगे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी मंदिर में चले जाएं, वहां पर लक्ष्मी नारायण के आगे इस वस्तु को अवश्य ही अर्पित कर दें। दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको देखिए एक पीला कपड़ा लेना है, बिल्कुल नया कपड़ा ले लें और उसमें आपको देखिए एक हल्दी की गांठ रखनी है। अगर हल्दी की गांठ नहीं है तो पिसी हुई हल्दी आप एक कागज में पुड़िया बनाकर रख लें। और साथ ही आपको देखिए 125 ग्राम चने की दाल लेनी है और साथ ही आपको 50 ग्राम गुड़ रखना है। अगर गुड़ 50 ग्राम ना हो तो आप एक गुड़ की डली भी रख सकते हैं। साथ ही आपको देखिए 11 रुपए आपको रखने हैं उसमें, और उसकी पोटली बनाकर लक्ष्मी नारायण भगवान के आगे अर्पित कर दें या फिर केले के पेड़ के आगे अर्पित कर दें। वहां पर आपको देखिए चौमुखा आपको 4 बाती का दीपक जलाना है। आप आटे का भी बना सकते हैं और मिट्टी का भी आप दीपक ले सकते हैं। अगर आपके पास देखिए गाय का घी है तो बहुत ही श्रेष्ठ है, नहीं तो आप कोई सा भी घी ले लें, नहीं तो तिल का तेल ले लें। आपको चौमुखा दीपक वहां पर जलाना है और श्री हरि भगवान के आगे यानी लक्ष्मी नारायण के आगे आपको ये पोटली अर्पित कर देनी है। और जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, जिस भी कार्य में आपके बाधा आ रही है, चाहे संतान में, पुत्र में, विद्या में, विवाह में, उनको अर्पित कर दें। और ये दीपक प्रज्वलित करके श्री भगवान के किसी भी मंत्र का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का एक माला का जाप अवश्य करें। दोस्तों इस उपाय को करते समय आपको देखिए जल्दबाजी नहीं करना है, आपको तसल्ली से पूजा करना है। कुछ देर वहां पर बैठें और अपनी मनोकामना, अपनी परेशानी अवश्य ही श्री हरि भगवान के आगे बोले। या अगर आप केले के आगे कर रहे हैं, केले के पेड़ पर देखिए जड़ पर अवश्य ही आप जल अवश्य अर्पित करें। इस पोटली को आप केले के पेड़ के आगे भी अर्पित कर सकते हैं और लक्ष्मी नारायण भगवान के आगे भी अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने देखिए केले के पेड़ पर जल अर्पित करा है तो आप केले की जो मिट्टी होती है, आप थोड़ी सी मिट्टी जरूर अपने घर लेकर आए और उससे अपने जो मेन गेट होता है ना, उस पर आपको स्वस्तिक आप थोड़ा सा जल लेकर या गंगा जल लेकर उससे स्वस्तिक अवश्य बनाएं। गेट के दोनों तरफ आपको स्वास्तिक बनाना है। यकीन मानिए आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होगी। जिस भी कार्य में आपके बाधा आ रही है वो दूर होगी और आपकी जो मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होगी। दोस्तों गुरु प्रदोष व्रत भगवान शंकर का माना जाता है। प्रदोष व्रत करने से निश्चित ही आपकी जो भी इच्छा है वो अवश्य ही पूरी होती है। भगवान शंकर प्रदोष काल के समय पर बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इस समय पर जो भी भक्त
उनका सच्चे मन से पूजन करता है, यकीन मानिए भगवान शंकर उससे बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, प्रदोष काल उस समय को कहा जाता है जब सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के बाद 45 मिनट तक आपको ये पूजा करनी होती है। तो इस समय पर आप किसी भी शिव मंदिर पर जाएं, वहां पर शिवलिंग पर आप शुद्ध जल से या पंचामृत से अभिषेक अवश्य करें और भगवान शंकर को अपनी संतान सुख के लिए, अगर देखें जिन भी बहनों के अगर कोख बंधी हुई है तो उनको 11 अंकुर हरी दुर्वा लेनी है। जो हरी घास आती है वो आपको 11 अंकुर लेनी है और आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जिन भी बहनों के देखिए कोख बंधी हुई है, किसी भी प्रकार से अगर उनको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो वो हरी दुर्वा की 11 अंकुर अवश्य ही शिवलिंग पर अर्पित करें और साथ ही संतान सुख के लिए, संतान प्राप्ति के लिए 1 मुट्ठी गेहूं आप अपने सीधे हाथ में लें और अपनी इच्छा बोलकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। साथ ही दोस्तों, भगवान शंकर का पूजन करें, उनकी आरती करें। उनके आगे देखिए आपको आटे का या मिट्टी का चौमुखा दीपक अवश्य जलाना है और अपनी इच्छा, अपनी जो भी आपकी इच्छा है वो नंदी जी के बाएं कान में अवश्य बोले। दोस्तों, जब भी आप भगवान शंकर का पूजन करते हैं, जब बाहर निकलते हैं तो भगवान शंकर यानी शिवलिंग की तरफ अपनी पीठ करके ना निकले, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, गुरु प्रदोष व्रत बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। गुरुवार का दिन गुरु बृहस्पति का माना जाता है और प्रदोष व्रत भगवान शंकर का माना जाता है। दोस्तों, इस दिन ये 2 उपाय अवश्य करें, निश्चित ही आपकी जो इच्छा है वो अवश्य ही पूरी होगी। जिस भी कार्य में आपके बाधा आ रही है वो निश्चित ही आपकी दूर होगी। दोस्तों, ये उपाय अवश्य करें, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।